तारीख आज जून 8 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए अब चर्चा करते हैं आज के प्रमुख समाचार में पूरे देश की सारी प्रमुख घटनाओं पर ध्यान देते हैं। देखिए मित्रों, एक तो आज के दिन को विश्व स्तर पर विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए मित्रों, आज के कुछ प्रमुख कार्यक्रम देख लेते हैं। देखिए, पंजाब 17 क्रोएशियाई कुने जिलों में आज किसान साथी लोगों का आंदोलन देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पुतला जलाएंगे। भूमि अधिग्रहण और यूरिया की निर्भरता पर किसान संगठनों ने असंतोष व्यक्त किया है। तो आज 8 जून को यह पंजाब के विभिन्न जिलों में किसान साथी लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन करेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज सोमवार को भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना के पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। और मध्य प्रदेश में आज 8 जून से शुरू होगी शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया यानी ट्रांसफर की प्रक्रिया। आज से शुरू हो जाएगी। ई अटेंडेंस वालों को ही मिलेगा स्वैच्छिक ट्रांसफर का अवसर। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में सूचना जारी किया है। और खबर है, पूर्वोत्तर भारत के विकास में यूरोप ने रुचि दिखाई। आज 8 जून को असम राज्य पहुंचेगा यूरोपियन यूनियन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। इस यात्रा का उद्देश्य होगा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और व्यापार को प्रोत्साहन देना। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 12 क्रोएशियाई कुने साल पूरे होने के अवसर पर आज यूपी समेत पूरे देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा की ओर से 8 जून से जनसंपर्क अभियान शुरू किए जाएंगे अगले 1 महीने तक। और आज 8 जून से एसआईआर अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड में। मतदाताओं को बीएलओ घर घर जाकर बांटेंगे गणना फॉर्म। उत्तराखंड में यह चुनाव आयोग की ओर से मतदाता गणना अभियान एसआईआर अभियान शुरू होने जा रहा है। लगभग 11,733 बीएलओ ये अभियान में भाग लेंगे। अगले महीने 7 जुलाई तक चलेगा यह विशेष पुनरीक्षण एसआईआर। वहीं मित्रों, आज पूरे देश में राज्य वित्त आयोगों के डाटा सेट पर रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से है। और इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि अब पंचायतों के साथ ये डाटा साझा किया जाएगा, जिससे पंचायतों के विकास डेवलपमेंट में योजना बनाई जाएगी। और प्रमुख खबर देखिए, केंद्र सरकार के ग्रेट अंडमान निकोबार पर योजना का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस 8 जून से चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। यूपी से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही कांग्रेस। वहीं इंडिया गठबंधन की भी आज बैठक होगी। कई विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन लगभग 2 साल बाद अब फिर से चुनाव रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आने की तैयारी कर रहा है। आज 8 जून की मीटिंग में टीएमसी समेत 23 राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों ने शामिल होने से इनकार भी कर दिया है। और यूपी पुलिस एग्जाम पर अपडेट है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। परीक्षार्थियों के लिए यूपी रोडवेज अतिरिक्त बसें चलाएगा। लगभग 28 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। तो ये आज सोमवार से जो एग्जाम शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी की गई है। इस बार एग्जाम में जूते के बजाय चप्पल पहनकर आए अभ्यर्थी। हालांकि इस बार धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों पर पाबंदी नहीं रहेगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और इस प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार से केंद्र तक पहुंचेंगे अभ्यर्थी। एग्जाम को पूर्ण सुरक्षा बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी रहेगी। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान देश 11 क्रोएशियाई कुने राज्यों में अति भारी बारिश तूफान का खतरा है। आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए मित्रों, अगली प्रमुख खबर, आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर 29 भारतीय नेपाली रुपया महंगा हो चुका है। जी हां, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध वगैरह के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। अब आज से ही आपको 29 भारतीय नेपाली रुपया महंगा मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के रेट 942 भारतीय नेपाली रुपया हो चुके हैं। बिहार, पटना वगैरह में तो 140 भारतीय नेपाली रुपया में मिलेगा। पिछले 3 महीनों में 89 भारतीय नेपाली रुपया तक दाम बढ़ चुके हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के जो हमारे घरों में खाना बनाने का काम में आता है ना 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर, तो उसकी कीमतों में यह 3 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है सरकार की ओर से। और 29 भारतीय नेपाली रुपया तक अब रेटें बढ़ा दी गई है। तो इससे आम आदमी के जीवन पर महंगाई की मार और बढ़ेगी। इस बढ़ोतरी के बाद अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, जयपुर वगैरह विभिन्न शहरों में प्राइस क्या चल रहे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी जानकारी इस टेबल में है। पुराने दाम ये थे, नए दाम ये हो चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर कहना है कि हर सिलेंडर पर अभी कंपनियों को 700 भारतीय नेपाली रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिका, ईरान वगैरह की जंग चल रही है, इस वजह से सप्लाई पूरी नहीं है। उसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया में सबसे सस्ती रसोई गैस मिल रही है इस बढ़ोतरी के बाद भी। हालांकि 3 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ने के चलते अब विपक्ष ने, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा और तंज कसते हुए कहा कि वसूली सरकार है ये। आइए मित्रों, अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय शांति सैनिक मेजर अभिलाषा बरा को मिला पुरस्कार। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। भारतीय महिला शांति सैनिक और देश की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बरा को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। तो उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी। पीएम ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय युवाओं, खास करके उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो समाज और देश की सेवा करने चाहती हैं। अच्छा, वैसे भारत के हिंदुस्तान की लड़कियों को लेकर भी इस बार अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि इस साल पहली बार 10,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने भारत में प्रीमियर इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। मतलब प्रवेश परीक्षा में सफल होकर यह एक नया रिकॉर्ड
बनाया है। आइए खबर देखिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कक्षा 9वीं 10वीं में जो सीबीएसई तीसरी भाषा शामिल करने का फैसला लिया है उसको वापस लेने की मांग की है। और हरियाणा सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला देखिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जो बेटा बेटी 80% अंक लाएंगे तो उनकी माओ को मिलेंगे हर महीने 2100 भारतीय नेपाली रुपया। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत यह बड़ी घोषणा की है। परीक्षाओं में होशियार विद्यार्थियों की माताओं को हर महीने 2,12,100 भारतीय नेपाली रुपया की सहायता राशि दी जाएगी। आइए एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी खबर देखिए। बुकिंग और डिलीवरी समेत 7 नियम बदल चुके हैं। अब एक तो बिना ओटीपी के आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इन नियमों में क्या क्या बदलाव है देख सकते हैं आप। रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर का अपडेशन करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर एलपीजी सिलेंडर से लिंक्ड नहीं है तो शहरी क्षेत्रों में दूसरी बुकिंग पर 25 दिन का कड़ा प्रतिबंध रहेगा। ईकेवाईसी और बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर भी निर्देश जारी हुआ। ग्रामीण इलाकों के लिए 45 दिन का चक्र रहेगा। एक ही पते पर संचालित बहु कनेक्शन की जांच की जाएगी। अनिवार्य ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा और पीएनजी क्षेत्रों में सब्सिडी की निगरानी की जाएगी। तो ये 7 बड़े नए नियम गाइडलाइंस जारी की है केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच। आइए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में अब नहीं मिलेगा मीट, मांस और मछली। शहर से बाहर स्थानांतरित की जाएगी सारी दुकानें। नगर निगम के नए प्लान पर सरकार ने भी मुहर लगा दी है। और रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश का असर दिखा। 24 घंटे में कर्मचारियों की समस्याएं दूर हुई। रेल मंत्री के आदेश के बाद अब 24 घंटे के अंदर अंदर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना होगा। रेलवे ने कोच सुरक्षा के लिए पूरे देश में यह विशेष अभियान शुरू किया है। कैंटीन व सफाई सुविधाओं में भी त्वरित सुधार से कर्मचारी संतुष्ट हुए हैं। और बैंक लोन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है मित्रों कि अगले साल 2027 से 62% लोगों के लिए होम लोन, ऑटो लोन लेना मुश्किल होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक की ओर से कुछ ऐसे नए नियम लागू किए जा रहे हैं जिसके तहत 730 से कम सिविल स्कोर वाले लोगों को दिक्कत होगी। वजह यह है मित्रों कि आरबीआई का एक नया नियम लागू होगा, ईएसएल डायरेक्शन 2026, जो कि अप्रैल 1, 2027 से लागू हो जाएगा। और इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई ग्राहक लोन की 2 किस्त ईएमआई चुकाने में चुकता है तो ऐसे सिनेरियो में अब बैंकों को उन 2 किस्तों की रकम की 12 गुना तक ज्यादा रकम अलग से रखनी होगी। तो कहने का मतलब आरबीआई के इस नियम के बाद बैंकों का एक तो मुनाफा कम होगा, बैंकों को ज्यादा मनी रिजर्व में रखना होगा। तो फिर ऐसे में बैंक कमजोर सिविल स्कोर वाले लोगों को लोन देने से कतराएंगे, प्रीमियम ग्राहकों पर फिर ज्यादा फोकस करेंगे और बैंक लोन की ब्याज दरें भी बढ़ा सकते हैं। तो इस नए सिस्टम से बैंकों का काम करने का तरीका बदलेगा। भविष्य में होने वाले लोन डिफॉल्ट के नियम भी बदलने जा रहे हैं। कितने दिन किस्त चूकने पर कितनी राशि रखनी होगी देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल्स भी। तो इन सभी नियमों के ही चलते अगले साल 27 से होम लोन, ऑटो लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हमारे देश में है ना। और खबर देखिए, भारत की जन्म दर में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर अब इलॉन मस्क ने भी चिंता जताई। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक चेतावनी संदेश भी शेयर किया। ये देख सकते हैं, इलॉन ने ट्वीट करते हुए ये आंकड़े और डाटा बताया कि भारत के जन्म दर में कितनी गिरावट हुई है। मतलब बच्चे बच्चे कम जन्म ले रहे हैं। भारत में बूढ़े लोगों की संख्या अब बढ़ रही है। तो ये इंडिया बर्थ रेट को लेकर इलॉन मस्क ने चिंता जताई। आइए खबर देखिए मित्रों। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि भारत की राजनीति में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। बेरोजगारी एक चिंता का विषय है। कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुकेगी नहीं, ये उनका कहना है। और पार्टी के फाउंडर अभिजीत अमेरिका से दिल्ली जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद घर पहुंचे तो घर वालों ने उनकी आरती उतारी, फूल माला वगैरह पहनाई। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक साथी भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता बना। इन्होंने पहले विदेश मंत्रालय में नौकरी की फिल्में भी बना चुके हैं। ये हरियाणा सोनीपत के विजेता है, जो अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं। और पॉलिटिक्स से एक और प्रमुख खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर फूटा लोगों का गुस्सा। एक नेता का सिर मुंडवाया, एक नेता की जूते की माला पहनाकर परेड निकाली, तो वहीं एक नेता पुलिस से बचने के लिए साइडियों में छिप गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के हालात आजकल काफी बदतर चल रहे हैं और ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बंगाल की जनता इन पूर्व टीएमसी नेताओं से कितनी खफा है। आइए प्रमुख खबर देखिए। नीट परीक्षा के बाद अब एक और परीक्षा रद्द हुई। अब मध्य प्रदेश में वनरक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना था, सर्वर फेल हो गया। उसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा भी देखने को मिला। एमपीएसबी की, वनरक्षक और जेल प्रहरी समेत 4 परीक्षाएं रद्द हुई। स्टूडेंट का कहना है कि सर्वर फेल होने के बाद 3 घंटे बाद उन्हें सूचना मिली तो अभ्यर्थी रो पड़े। बोले कि मेहनत की भरपाई कौन करेगा। और नीट एग्जाम पर भी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नीट पेपर लीक के बाद अब एनटीए भी अपना सिस्टम बदलेगा, जिसमें मतलब एक्सपर्ट सवाल तैयार तो करेंगे लेकिन पता नहीं होगा कि किस एग्जाम के लिए यह सवाल बनाया गया। ऐसा तो पूरी जानकारी गुप्त रहेगी। इस पूरे प्रोसेस में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा एनटीए। और सीबीएसई के मुद्दे पर भी राहुल गांधी बोले कि 18 साल का सार्थक सीबीआई से भी तेज निकला। सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल की गड़बड़ी उजागर की इसने। ये नौजवानों की जीत है। और प्रमुख खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का एक बड़ा दावा किया जा रहा है। अखिलेश यादव बोले कि सरकार की चुप्पी भी संदिग्ध है। चंपत राय ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बीते दिन से मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही है कि राम मंदिर में चढ़ावे में आए करोड़ों रुपयों की चोरी कर ली गई है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन अखिलेश यादव ने इन रिपोर्ट्स को लेकर यह ट्वीट भी किया। और खबर देखिए, बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे हैं। अवैध प्रवासी बंगाल में रोज 2,03,100 लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बॉर्डर पर दोनों देशों में एक जैसा तनाव देखने को मिल रहा है। खास
करके पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, अब सरकार उनकी जांच कर रही है और सरकार के आदेश के बाद लोग खुद अपनी पहचान बताकर बांग्लादेश लौटने की इच्छा भी जता रहे हैं, जो इतने दिन अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे थे। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सख्त चेतावनी दे दी है कि जो भी अवैध बांग्लादेशी हैं, उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा।